भगवान बांके बिहारी लाल जब वृंदावन पहुंचे तो सबसे पहले वृंदावन में जाकर के जो लीला की है वो है गौचारण लीला। कौन सी? गौचारण लीला, माने गायें चराई। और किस दिन चराई पता है आपको? कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी माता यशोदा ने मुहूर्त निकलवाया, तब गायें चराने गए। और ये कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी है ना, ये ठीक 9 नवंबर को, माने कल है ये। आज 8 तारीख में हम आपको कथा सुना रहे। 9 नवंबर दिन शनिवार को इस बार ये अष्टमी पड़ रही है। इस दिन गौ पूजन किया जाता है। जिस महिला के कोई संतान न हो रही हो, वो इस दिन अगर गाय का पूजन करे, गोपाष्टमी के दिन, इसे गोपाष्टमी भी कहते हैं, 9 तारीख को माने कल है, तो निश्चित तौर पे गौ माता की कृपा से उसके घर में किलकारियां गूंजती हैं, गोपाल और गोविंद दोनों आ जाते हैं। भगवान ने गायें चराई, नाम गोपाल पड़ा है। और ये गायों की ही महत्ता है। भारत देश की पहचान कुछ चीजों से ही थी, गौ, गंगा, गायत्री और गीता। गौ, गंगा, गायत्री और गीता, ये 4 चीजें थी भारत की जो विश्व गुरु बनाती थी। आज वर्तमान में कहीं न कहीं हद तक चारों पर कुठाराघात हो चुका। गायों के हालात क्या है, इसके जिम्मेदार हम लोग सरकार को देते कि सरकार जिम्मेदार है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिम्मेदार हम स्वयं हैं। गायें तो हमारी है ना, जो हमने छोड़ दी है, जो तारों में जाके कट रही है। लेकिन अब जब हमसे कोई चीज नहीं हो रही है तो सरकार फिर उस पर, उसको चाहिए, उसमें नियंत्रण चाहिए। दिखावे के गौशाले खुल रहे हैं, लेकिन गायों की स्थिति बड़ी बदतर है। ये कहीं ना कहीं हद तक हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है। गौ, गंगा, गंगा के हालात क्या है, कितनी प्रदूषित हो रही, करोड़ों रुपए वर्ष में बहाया जा रहा है निर्मल गंगा, विरल गंगा के नाम पर, लेकिन गंगा मैया ज्यों की त्यों स्थिति। गौ, गंगा, गायत्री, गायत्री माने हमारी महिला समाज। हर 2-4 महीने में इतने बड़े बड़े केस हो जाते हैं जो सारे मानव जीवन को शर्मसार कर देते हैं भारत देश में। गायत्री माने माँ, महिला की मैं बात कर रहा हूँ। कहीं निर्भया जैसा कांड दिल्ली में हो जाता है, कभी डॉक्टर का कांड कोलकाता जैसे बड़े बड़े शहरों में, कभी कानपुर में, कभी मुंबई में। कितनी अभद्रता, कितना जघन्य लोग उन महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ गलत कृत्य करते हैं। ऐसा पापाचार, दुराचार, बलात्कार, भ्रष्टाचार जब होता है ना, तो वो गायत्री मां रोती होगी कि ये क्या भारत देश की यही संस्कृति थी। गौ, गंगा, गायत्री और चौथे नंबर पर गीता। आज गीता पे लोग हाथ रख देते हैं। वो अंधा कानून कहते हैं ना, काली पट्टी बंदी, गीता पर हाथ रखा गया और सफेद झूठ बोला जा रहा है। अपराधियों को बेल मिल रही है और जो निरपराधी हैं बेचारे वो अंदर पड़े हैं। इस समाज की बहुत विषम स्थिति है। यही कारण है कि भारत वर्तमान में बड़ा अव्यवस्थित है। लेकिन धीरे धीरे अगर इन 4 चीजों पर सुधार होगा, और हो रहा है, धीरे धीरे होता रहेगा, और ये होगा तब जब हम लोग जागरूक होंगे, गौ माता की सेवा करने का प्रयास करेंगे। न ज्यादा हो तो 1 हिंदू 1 गाय, न ज्यादा हो तो कम से कम 1 परिवार में 1 गाय तो हो ही। देखो, दूध भी अच्छा मिलेगा और सेवा भी हो जाएगी इसी बहाने। और हमने तो शास्त्रों में पढ़ा है कि 33 कोटि देवता होते हैं। अब वो ऐसे कहाँ मिलोगे, कहाँ ढूंढोगे 33 कोटि देवताओं? कोई मंदिर नहीं बना है। तो कम से कम गाय की ही सेवा कर ले तो उन्हीं में 33 कोटि देवी देवता पाए जाते हैं। इसलिए गौ, गंगा, गायत्री और गीता की हमारे जीवन में बहुत आवश्यकता है। बोले गंगा मैया की, गौ माता की, गायत्री मैया की, गीता की जय।